आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आज कहना चाहती हूँ, मैं कोई वीडियो बना के आप लोगों को नहीं बताना चाहती हूँ, अपनी शाबाशी नहीं लूटना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी विद्वान हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ, भारत देश विद्वानों से, धनवानों से, चरित्रवानों से, देशभक्तों से और देश और धर्म के नाम पर मिटने वालों से किसी माने में कम नहीं है। क्योंकि भारत के धरती पर इसीलिए राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, गांधी पैदा हुए, अंबेडकर पैदा हुए और भारत महान क्यों हुआ मैं आप लोगों को बताऊं। एक दिन मैं सीरियल देख रही थी, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का दृष्टांत दिखा रहा था। रामायण के सीरियल में वो घटना उस समय का चल रहा था जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी लंका में पहुँचे हुए थे। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाती है और जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाती है तो घटना बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगी कि भगवान राम को किसी ने बताया कि लंका में एक वैद्य रहता है, जो वैद्य बेहद जानकार है, बेहद समझदार है, बेहद ही वैज्ञानिक तरीक़ों से, आयुर्वेदिक तरीक़ों से दवा करता है और हो सकता है लक्ष्मण जी की ज़िंदगी बच जाए। उस वैद्य को लाया जाता है, सोए हुए बिस्तर सहित हनुमान जी उठा ले जाते हैं। काल्पनिक हो चाहे सच्चाई हो, जो कहानी उसमें दिखाया गया हमने देखा। और वैद्य उठता है तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, दशरथ नंदन राम जी कहते हैं कि वैद्य सुसेन आपको प्रणाम है, मैं भारत का राम हूँ। हमारी शत्रुता किसी डॉक्टर से नहीं है, किसी देश से नहीं है, आपके राजा से था। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई घायल अवस्था में है, उसकी इलाज कर दो, नहीं तो मैं किस तरह से अयोध्या में जाकर के मुँह दिखाने का काम करूँगा। वैद्य ने कहा मैं दवा कर सकता हूँ, मुझे दवा करने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन राम तुझे लोग कहते हैं तुम राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, तुम देश से आए हो जहाँ लोग कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीसी, जननी भूमि जो होती है स्वर्ग से बढ़कर होती है। और मैं लंका का निवासी हूँ और मेरे राजा से आपका युद्ध चल रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भाई ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे देशद्रोह का अपराध लगेगा, मैं इलाज नहीं कर सकता हूँ। भगवान राम ने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मुझे पाप लगेगा, देशद्रोही दुनिया के लोग इतिहास के पन्ने में मुझे लोग देशद्रोही कहेंगे। उसने कहा कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अवंचित होगा यदि बैरी को लंकापति को आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वो कर्म कैसे किया जाए, हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। जिसमें बुराइयां हैं, देशभक्ति का जिसमें दाग लग जाए, अब आप मर्यादा पुरुषोत्तम आप भगवान कहे जाते हो और भारत की जन्मभूमि से मिलान करते हो, मैं किस तरह दवा करूं? मैं नहीं कर पाऊंगा। राम जी ने तुरंत जवाब दिया, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी हाथ धर्म नहीं जाने पाए। जिस धर्म के लिए मेरा राज चला गया, मेरा भाई छूट गया, मेरे पिता जिस दुनिया से चले गए, अगर उस धर्म सत्य और देश की रक्षा करते हुए मेरा भाई भी मर जाएगा तो मर जाने दो, लेकिन मेरा आवाज यही होगा, मेरा धर्म यही होगा, मेरा कर्तव्य यही होगा। वैद्य धर्म ना जाने पाए, देशभक्ति पर दाग लगना न पाए। आप जानते हो वैद्य सुसेन उनके बातों को सुनकर के बहुत भाव विभोर हो जाता है और इलाज करता है और लक्ष्मण जी की जिंदगी बच जाया करती है। इसीलिए भारत के राम को लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा और कोई कारण नहीं था। धर्म के अवतार कहे गए, धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई मारहु मोह व्याध की नाई, इसीलिए कहा गया। तो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से
अगर ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएं कि राम ने सही कहा किया था कि गलत, और भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया था कि नहीं। तब तक के लिए मैं सभी देशवासियों को पुनः जय श्री राम, सीताराम, राम राम।